हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर लेक्चर 10 ऑफ आवर ट्रायंगल्स। तो इससे पहले हम ऑलरेडी 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनमें हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था 7D की एक्सरसाइज और हमारी पाइथागोरस थ्योरम। उससे हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है हमारा, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो B है बेटा हमारा, BC क्या क्या है, मिड पॉइंट है। एंड AE परपेंडिकुलर टू BC, AE किसी पर परपेंडिकुलर दे दिया बच्चों, BC के ऊपर परपेंडिकुलर दे दिया। देखो बच्चों हमारा D इसका मिड पॉइंट है ना, तो इट मींस क्या होगा, BD और DC किसके बराबर आएंगे बच्चों, BC बाई में 2। और हमारा DC भी किसके बराबर आएगा बच्चों, BC बाई में 2 के बराबर आएगा। तो इसमें और क्या दे रखा है, AC इज ग्रेटर देन AB। बेटा AC हमारी बड़ी होगी ना, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों, C की साइड में जाएगा। और जो हमारा C की साइड में मिड पॉइंट जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर किस तरफ आएगा बच्चों, हमारा AED के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो थोड़ा सा हमने इसको फिगर को देख के बनाना है। AC को हमें क्या बनाना है, AB से बड़ा बनाना है। तो हम आगे शो करना है इसने, AB स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर माइनस में BC इंटू DE प्लस में 1/4 BC स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमें क्या चीज चाहिए है और किस किस फॉर्म में हमें क्या क्या चीज करनी है। तो देखो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, AB स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AE का स्क्वायर और प्लस में BE का स्क्वायर, इसके बराबर आएगी चीजें। तो बेटा हमारे देखो इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है, एक तो हमने DE की जरूरत है, ठीक है, किसी जरूरत हमने DE की जरूरत है। और दूसरी क्या जरूरत हमें बच्चों, हमने BC तो हमारा BC के फॉर्म में तो है ही सब कुछ ही। तो BC में तो हमें सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना बेटा, हमें AB स्क्वायर में एक तो AD आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए हमारा, DE या फिर ED आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा तो बच्चों हमारा ED किसके बराबर हो जाएगा इसके अंदर, हमारा सबसे पहले तो हम एक बार निकाल लेते हैं AB स्क्वायर। तो प्रूफ में देखो बच्चों क्या आ जाएगा इसका, AB स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AE स्क्वायर और प्लस ऑफ द BE स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या आ जाएगा हमारा, AB स्क्वायर प्लस ऑफ द BE स्क्वायर। तो BE को बच्चों हमने BC और ED की फॉर्म में करना है, ठीक है। BE को बच्चे हमने किस में करना है, BC और DE की फॉर्म में। तो हमारा DE क्या आ जाएगा बेटा, ED या फिर DE बराबर है, ये BD कहाँ है, BD और माइनस ऑफ द क्या हमारा DE है। तो बेटा क्या करना हमने, DE को सॉरी हमने BE को चेंज करना है BE। तो इसमें क्या होगा हमारा, BE बराबर है BD और माइनस का ED। देखो बेटा BE किस के बराबर है, पूरे वाला और माइनस का ये ED वाला घटा देंगे तो BE बचेगा, क्योंकि हमें तो इसमें BE की जरूरत ही नहीं है। तो BE को कट करेंगे हम, तो BE किसके बराबर होगा, BD किसके बराबर बच्चों हमारा, BC बाई में 2 और माइनस को ED। तो ED तो हमें चाहिए है, फिर DE है ये, तो हमें चाहिए है DE। तो हमें एक बार इसको चेंज कर लेंगे, BE की जगह क्या कर लेंगे बच्चों, AB स्क्वायर और बराबर है AE स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द BE की जगह क्या कर लेंगे बच्चों, BC बाई 2 का, ठीक है, और माइनस ऑफ द DE इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो BE की वैल्यू क्या आएगी हमारी, BE इस पूरे वाले में से क्या घट जाएगी, DE की वैल्यू घट जाएगी। तो बच्चों हमें ये तो चेंज आ गया, BC और DE की फॉर्म में आएगा। अब AE को हमें AD की फॉर्म में चेंज करना है। तो AE को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, AD। तो बच्चों अब इन ट्रायंगल, ये तो पहले कुछ में था ABE में था, ये तो क्या था ABE में। अब इन ट्रायंगल AED में क्या होगा बच्चा, हमें क्योंकि AD स्क्वायर चाहिए ना, AD स्क्वायर तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो AD स्क्वायर बराबर है AE स्क्वायर और प्लस ऑफ द AD स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, AE स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द ED स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमें इसके अंदर क्या क्या चाहिए, हमें AD BC DE, ठीक है, सब कुछ यही चाहिए हमें इसके अंदर। तो हम एक काम कर लेते हैं इसके अंदर हम, तो AE स्क्वायर इसके अंदर है और AE स्क्वायर इसके अंदर है, वही DE तो इसके अंदर है ही हमारा, और यहाँ भी हमारा DE है। तो दोनों में हम AE स्क्वायर निकाल लेंगे और AE स्क्वायर की वैल्यू दोनों में हम इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा AE स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AE स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर माइनस ऑफ द DE
ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए ई स्क्वायर हमारा ये आ गया। तो देखो अब ए ई स्क्वायर की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वल टू नंबर सेकंड। पुट ए ई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू रखो बच्चों इसके अंदर। ए बी स्क्वायर यहाँ का यहाँ पड़ा हमारा बराबर है ए ई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ द डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह में ये लिख दिया एंड प्लस ऑफ द हमारा आगे क्या है, बी सी बाई 2 माइनस का डी का स्क्वायर। इसमें ऑलरेडी पड़ा है ही। तो बच्चों देखो हम अब इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ए बी स्क्वायर किसी बराबर आगे बच्चों, ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ द डी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द बी सी स्क्वायर बटे में 4 ए स्क्वायर बी सी बाई 2 में और स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ द डी स्क्वायर। और आगे क्या आएगा बच्चों, माइनस ऑफ द 2 गुना में ए की जगह क्या है बी सी बाई में 2 और बच्चों बी की जगह क्या हमारा डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ द 1/4 बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ द बी सी इंटू डी ए डी स्क्वायर 1/4 प्लस का बी सी स्क्वायर है माइनस का बी सी इंटू डी। तो बच्चों ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, पर हो जाएगी इसी के साथ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या दे रखा है, द गिवन फिगर ई सी बी बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों ये ऊपर वाला 90 डिग्री एंगल दे दिया इसने और क्या दिया है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी और इसके ऊपर क्या दे दिया बच्चों, इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का दे दिया। तो मैं आगे ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बच्चों ये 90 है तो ये मान लो क्या है थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस में थीटा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 का दे रखा है, ये थीटा है। तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा 90 माइनस थीटा दे रखा है, क्योंकि एंगल सी क्या हमारा 90 दे रखा है। तो बच्चों यदि ये हमारा 90 है, ये हमारा थीटा है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस में थीटा के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही ये इस वाली ट्रायंगल में छोटे वाली में ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या बचेगा बच्चों हमारा थीटा बचेगा। ठीक है, तो अभी तीनों ही ट्रायंगल सेम तरीके से क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगी। तो बच्चों अभी हमने निकालना है इसके अंदर मेन है क्या हमारा जो चीज प्रूव करनी है उसके हिसाब से हमने चलना है इसके अंदर। तो बच्चों हमारा क्या चाहिए हमें, एक तो बी सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर, और क्या चाहिए हमें ए सी स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों ए सी और बी सी इन दोनों का स्क्वायर चाहिए है और किसके बराबर प्रूव करना हमने बी डी अपॉन ए डी के बराबर प्रूव करना है। तो बच्चों इसी के अंदर वही सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो शुरू में क्या होगा, इन पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल इस तरफ वाली से ए डी सी के, क्योंकि बेटा किससे होंगी ये ट्रिपल ए से होंगी हमारी। तीनों एंगल क्या हमारे थीटा 90 माइनस थीटा और 90 ट्रिपल ए से ये हो जाएंगे। तो बेटा इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हमारी सेम रेशियो में होंगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ थीटा के सामने बड़े वाली ट्रायंगल में कौन सी साइड है बेटा बी सी, इस छोटे वाले में क्या थीटा के सामने सी डी। दिस इज इक्वल टू अभी 90 के सामने लिख रहा हूं बच्चों, 90 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड हमारी ए बी, और 90 के सामने छोटे वाले में क्या है बच्चों, ये वाला 90 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी। बच्चों 90 माइनस थीटा के सामने क्या है हमारा, 90 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले में क्या है बच्चों हमारी 90 माइनस थीटा, ये है बड़े वाले में, इसके सामने क्या है ए सी अपॉन अभी छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है बच्चों ए डी। ठीक है, क्या हमें इसमें ए सी ए डी। तो बच्चों हमें इसके अंदर क्या चीज चाहिए है, हमें इसके अंदर चाहिए एक तो हमें ए सी स्क्वायर, क्या चाहिए हमें ए सी स्क्वायर, दोनों में आ जाएगा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा ए बी है, ये हमारा सी डी है, तो हमें इसके अंदर चाहिए क्या हमारा बी डी और ए डी। तो हमारा ए डी तो इसके अंदर है, ठीक है, तो हमारा ए डी भी मिल गया, हमारा ए सी भी। तो हम इस चीज को कंपेयर कर लेंगे एक बार।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर और बराबर है ए बी इंटू, ठीक है। दिस इज इक्वल नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्या हो जाएगा दूसरी ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, यही ट्रायंगल बेटा पूरे बड़े वाली राइट साइड वाली के भी क्या होगी, सिमिलर होगी टू बी डी सी, बी डी सी। इस ट्रायंगल की सिमिलर होगी किस प्रॉपर्टी के द्वारा बच्चों, ट्रिपल ए के द्वारा, जिसमें एंगल हमारे तीनों क्या है, थीटा 90 माइनस थीटा और 90। तो बच्चों हमारा वही कोरस्पोंडिंग साइड्स के सामने क्या हो जाएगा, हमारी सेम रेशियो में हो जाएगी। तो बड़े वाली ट्रायंगल में बच्चों थीटा के सामने कौन सी भुजा हमारी, बी सी, अपॉन छोटे वाले में क्या है बच्चों हमारी बी डी। 90 के सामने बड़े वाले में कौन सी है बच्चों, सी, इसमें 90 है तो सी के सामने वाली कौन सी है, ए बी, अपॉन बेटा हमें छोटे वाले में है, छोटे वाले में हमारी 90 के सामने कौन सी है बच्चों, बी सी। अभी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जो बड़े वाले में है क्या है बच्चों हमारा ए सी, और बटे में छोटे वाले में क्या है बच्चों हमारा सी डी, ये क्या हमारा सी डी। तो अभी हमें दूसरी क्या चीज चाहिए बच्चों, में बी सी का स्क्वायर है इसके अंदर। तो बच्चों इसको हम दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या चीज हमारी आ रही है, बी सी स्क्वायर आएगी। तो बच्चों बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर है ए बी इंटू बी डी, इसके बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटे हमें का क्या चाहिए, इसका डिवाइड चाहिए, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 डिवाइड 1, डिवाइड 2 मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही करोगे तो बेटा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड, ए बी इंटू में बी टी, और दिस इज डिवाइड बाई ए बी इंटू में ए डी। तो बच्चों हमारा ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारी चीजें क्या हो जाती है बच्चों, प्रूव हो जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 70। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बच्चों हमारा डी इसका मिड पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ये डी है और ये पॉइंट हमारा ई है, तो डी सी इक्वल टू बी डी, ठीक है बच्चों। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक a बाई 2 है और बी डी भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी a बाई में 2 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, a बाई 2 है, तो यहाँ से बी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक a बाई 2, यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, तो बी ई इक्वल टू a बाई 2 माइनस ऑफ द x, ठीक है। क्योंकि इस पूरे वाले में से ये x घटा देने क्या बचेगी बच्चों हमारी बी ई बच जाएगी। तो हमें पहली चीज प्रूव करनी है, एक बार हम इसमें लेके चलते हैं। बी सी की वैल्यू ए दे दी, एक बी दे दी, एक सी दे दी, ई डी एक्स दे दिया, ए डी बराबर है पी दे दी। तो पहला हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस का ए एक्स एंड प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बाई में 4। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसके अंदर बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो बी स्क्वायर किस किस फॉर्म में करना हमने, एक तो एक्स की फॉर्म में करना है, एक हमें ए बाई 2 की फॉर्म में करना। इट मीन जो हमें हाइट है ना एच, क्या हम उसको एलिमिनेट करना है और इसमें पी की फॉर्म में भी हमें बताना है। तो वैसे बेटा आप करोगे ना तो पी को क्या करोगे आप, देखो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे। अब ये क्या चीज हमें 2 प्रूफ है, तो प्रूफ में क्या आएगा बच्चों, h है, h को b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, p की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि h क्या है हाइट है। तो शुरू में क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी। तो ए ई डी में बच्चों क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए ई डी में h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर माइनस ऑफ द x स्क्वायर, क्या आएगा p स्क्वायर माइनस ऑफ द x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट हो जाएगी। तो अब इस ट्रायंगल की बजाय बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई सी में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा आई परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है x प्लस में a बाई 2, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हमारा ई सी क्या हो जाएगा x प्लस में a बाई 2, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चों हमारा b हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बराबर है
हाइपोटेन्यूज क्या है बी स्क्वायर माइनस ऑफ द, ये हमारा क्या है बेस है एक्स प्लस में ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो हमारा दिस इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी हमारा एच स्क्वायर है, ये भी हमारा क्या है बच्चों एच स्क्वायर है। तो एक तो दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड में इक्वल, तो राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो एच स्क्वायर हमारा किसके बराबर है इसमें, तो क्या है पी स्क्वायर माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर के बराबर है। इसमें क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस ऑफ द एक्स प्लस में ए बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए बच्चों ध्यान से देखना, अभी ये हमारा माइनस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द एक्स प्लस में ए बाई टू का होल स्क्वायर और बराबर है बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक साइड तो हमारी आ गई, तो इसमें बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है पी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज है। इसको हम ओपन करेंगे तो प्लस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बटे में 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ द 2 गुणा में ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है बच्चों ए बाई में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस में ए एक्स हम पहले लिख लेते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, प्लस का ए एक्स एंड प्लस ऑफ द ये क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई में 4, जो कि हमें बच्चों यही चीज प्रूव करनी थी। बच्चों सेम तरीका हमारा सेकंड पार्ट में लग जाएगा। ये पी स्क्वायर माइनस में ए एक्स होगा, इसमें क्या होगा हमारा माइनस का ए एक्स होगा। तो जैसे इसमें इस टाइप से आएगा बच्चों, इसके अंदर हमारा बी स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या है बच्चों हमारा सी स्क्वायर है। जैसे इसके अंदर ये एक्स जुड़ा है ना एक्स प्लस में ए बाई टू, तो बच्चों बी ई की वैल्यू क्या होगी हमारी ए बाई टू माइनस में एक्स, तो यहाँ पे ए बाई टू माइनस में एक्स आ जाएगा। जैसे हमारे माइनस का एक्स हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों हमारे यहाँ पे माइनस का ए एक्स आ जाएगा। सेम तरीके से हमारा इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट किसका कैसे करेंगे हम, तो थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना बच्चों बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बराबर है 2 ऑफ द बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द 1 बाई 2 ए स्क्वायर। ये चीज हमें 2 प्रूव है। तो इसको बच्चों हमारे सेम चीज इसके अंदर हमारी यूज हो जाएगी। तो देखो बच्चों हमारा क्या है बी स्क्वायर है एक सी स्क्वायर, इसको किस फॉर्म में करना हमने, एक तो ए की फॉर्म में करना है और एक पी की फॉर्म में करना है। तो देखो इट मीन्स क्या हमारा ए और बी, इसके बीच हाइट क्या है बच्चों हमारी, इस ट्रायंगल में करेंगे ना तो इसकी हाइट h है ए बी ई में और ए ई सी में, इसमें हाइट क्या बच्चों हमारी h है। तो इस h को हमने किस फॉर्म में करना है p की फॉर्म में और x की फॉर्म में करना है। ठीक है, क्योंकि हमें किस में चाहिए हमें p में चाहिए है और x हमारा दोनों तरफ है, तो ये चीज हमारी कैंसिल आउट हो सकती है। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो हमारा क्या जाएगा इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, सबसे पहले तो हम करेंगे ए ई स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर और माइनस ऑफ द बी ई स्क्वायर। बी ई किसके बराबर है बच्चों ए बाई 2 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या है एच स्क्वायर। तो हमारा अब एच स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों पी एक्स, पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों एच स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि हम जैसे करेंगे ना इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ए ई डी में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ये 90 डिग्री है, ये पी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर बराबर है किसके बराबर आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर और माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे ही एच स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस ऑफ द ए बाई 2 माइनस का एक्स इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए हमारा इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा ये सी स्क्वायर हमारा एक तो आ गया इसके अंदर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आते ही हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों यदि सी स्क्वायर हमारा इधर से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा सी स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे, ये क्या है पी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ओपन हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम ए बाई 2 माइनस में एक्स इसका होल स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। तो बच्चों सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, टोटल सी स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो ए स्क्वायर बटे में 4 प्लस ऑफ द एक्स स्क्वायर
माइनस ऑफ द 2 गुना में ए 2 गुना में एक्स 2ab। तो बच्चे हमारा एक्स हमारा कैंसिल आउट हो गया और 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों देखो हमारा सी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बाई में 4 एंड माइनस ऑफ द 2xa या फिर 2ax। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने इसको यूज किया था फर्स्ट को, ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने इसके अंदर पुट किया था। तो अभी बेटा हम ऐसे ही क्या निकाला हमने, जैसे हमें सी स्क्वायर निकाला है ना, जैसे हमने क्या निकाला है, सी स्क्वायर निकाला है, ऐसे ही हम इस बी को भी किस फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों, इनकी फॉर्म में कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा सेम टू सेम तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इन ट्रायंगल AEC। तो बेटा AEC में क्या हमारा ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हमारा B है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर है बेटा एच स्क्वायर, तो वही सेम हमारा हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर प्लस होता। अभी क्या बेटा EC का स्क्वायर, EC क्या हमारा x प्लस में a बाई में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यह क्या हमारा बेटा क्या हमारी ये तो BE थी, इसमें से ये चीज घट रही थी, लेकिन EC में क्या हो रहा बेटा हमारा EC इक्वल टू x प्लस में a बाई में 2, क्योंकि इसमें चीजें हमारी जुड़ रही हैं। तो बच्चों देखो हमारा इसको थोड़ा सा ओपन करो, बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर की वैल्यू वही रखो, टी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस होता। अभी इसको वापस फिर ओपन करो, ए प्लस में बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस होता बी स्क्वायर एंड प्लस होता 2 गुना में एक्स हमारा ए है और a/2 क्या बच्चों हमारा बी के बराबर है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स हो गई, हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आगे बच्चों, पी स्क्वायर प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बाई में 4 और प्लस ऑफ द एक्स ए, 2 से 2 कट हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो जैसे हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई तो हमें प्रूव करने के लिए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ना था। तो ये हमारा क्या था, हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये हमारा क्या था बी स्क्वायर, इनको जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस में इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर है, पहले इसको जोड़ो, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे में 4 प्लस ऑफ द एक्स। इसके अंदर क्या चीज जोड़ोगे, हमारी ये वाली चीज जोड़ोगे राइट हैंड साइड वाली, प्लस ऑफ द पी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बाई में 4 एंड माइनस ऑफ द 2x। 2 नहीं आएगा, सॉरी बच्चों 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहेगा इसमें, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा बच्चों, हमारा 2 नहीं आएगा। तो देखो बच्चों हमारा जैसे ही हमारा ये एक्स ए प्लस वाला है, इसमें क्या बच्चों माइनस का, इसे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 ये है, ए स्क्वायर बाई 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस ऑफ द ए स्क्वायर बाई में 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बच्चे इससे नेक्स्ट वाला पार्ट भी हमारा सेम तरीके से हो जाएगा। बस बेटा इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 प्लस में 2 किया ना, तो इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, हमारा इक्वेशन नंबर 3 माइनस ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप माइनस वाली करोगे ना, ये सेम वैल्यू ये कट जाएगी, इससे ये कट हो जाएगी, और ये बेटा एक्स ए है ना, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी हमारी 2 ऑफ द एक्स ए, या फिर ए एक्स के बराबर आ जाएगी बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। तो बच्चों ये इसके बराबर दे रखी है, तो AB जब इक्वल टू AC के है तो इसमें और क्या दे रखा है बच्चों, साइड BC इज प्रोड्यूस टू D। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फिर A B C D, तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे। जैसे बेटा ABC क्या है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या चीज प्रूव करें हमने, 2 प्रूव है हमारी ED स्क्वायर माइनस ऑफ द AC स्क्वायर बराबर है BD इंटू CD। देखो बच्चा BD इंटू CD के बराबर में चीज प्रूव करनी है। तो देखो हमारी
थोड़ी सी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जैसी ए बी और ए सी बराबर है ना, तो हमारी क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों हम कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं ना, वो उसको क्या करती है बच्चों, आधा आधा डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट क्या है, ई है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो इसलिए क्या हो जाएगी, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो नीचे वाली साइड को भी क्या करेगी, बी ई बराबर है, क्या हो जाएगा इसके अंदर, ई सी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अगली साइड को दो बराबर हिस्सों में कट करती है। तो बच्चों अब इसके अंदर देखो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, ए डी स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल में आएगा, हमारा बड़ी वाली ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ए डी में क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर और बराबर है किसके बराबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या हमारी एच है, ठीक है। लेट ए ई क्या है बच्चों, बराबर है एच है, तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस ऑफ द सी ई, या फिर ई सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों हमारा इसका स्क्वायर बराबर है एच का स्क्वायर जमा में सी ई डी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ई डी का स्क्वायर प्लस में ई डी किसके बराबर है बच्चों, ई डी हमारे ई सी प्लस ऑफ द सी। तो बच्चों इसमें एक बार सोल्व करके देखो, हमारा ए डी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर और प्लस ऑफ द सी ई स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द सी डी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द 2 टाइम सी ई इंटू में सी डी। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर आएगा। ऐसे ही सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी में, ए ई सी में क्या बच्चों, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, दिस इज ए सी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस ऑफ द ई सी स्क्वायर। एच का ये स्क्वायर हाइपोटेन, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारा बेस है। तो बच्चों हमारा इसके अंदर और क्या क्या चीज, हमारी पूरी चीज आ चुकी है, ए डी स्क्वायर आ चुका है, हमारा ए सी स्क्वायर आ चुका है, बस हमने इन चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमारा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस होता है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बच्चों हमारे ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर माइनस ऑफ द ए सी स्क्वायर। तो बच्चों हमारा अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, हमारा एच स्क्वायर प्लस ऑफ द सी ई स्क्वायर प्लस ऑफ द सी डी स्क्वायर, और इसमें क्या आ रहा है, प्लस ऑफ द 2 टाइम सी ई इंटू में सी डी, ये हमारा आ चुका है। माइनस ऑफ द इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस ऑफ द एच स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस ऑफ द ई सी स्क्वायर आ जाएगा। देखो बच्चों हमारा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, ई सी स्क्वायर से हमारा ई सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो बच्चों हमारा ए डी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर बराबर है। एक तो हमारे पास ये टर्म है, हमारे पास ये टर्म है, तो इसमें सी डी क्या आ गई बच्चों, कॉमन आ गई। तो सी डी कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बची बच्चों, सी डी प्लस में 2 टाइम सी ई, सी डी प्लस में 2 टाइम सी ई। तो बेटा 2 टाइम सी ई किसके बराबर, क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है, तो बी ई इक्वल टू क्या होता है, ई सी होगा इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों ही साइडें बराबर हैं, तो 2 टाइम सी ई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, हमारा बी सी के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा बी सी के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू सी डी इंटू सी डी प्लस के 2 टाइम सी ई, 2 टाइम सी किसके बराबर आएगा बच्चों, बी सी के बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर आ गया। तो सी डी गुणा में सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, ये किसके बराबर आएगा, हमारे बी डी के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर चला, हमारा ए डी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर, सी डी इंटू बी डी, यही चीज़ बच्चों में प्रूव करने की। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।